Question number 11. Discuss the functions of entrepreneurs. Most time people. So entrepreneurs perform the following functions. सबसे पहले innovation. A very important function performed by entrepreneur is that of innovation. They think of creative ideas. यानी नए ideas को सोचना और उसको अपने मैनेजरियल और इनोवेटिव स्किल्स के अंदर यूज करना और उस आइडियाज को रियलिटी बनाना. They combine the productive factors, bring them together and help in the economic development of nation. यानी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए मदद करने का काम भी इन लोगों का है. अकॉर्डिंग टू इस कंप्यूटर इनोवेशन के ना कर. अब इनोवेशन यानी क्या? तो एक तो देखो, सबसे पहले नए गुड्स को इंट्रोड्यूस करो, नई प्रोडक्शन मेथड को इंट्रोड्यूस करो, या फिर ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, या फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई. कॉन्क्वेस्ट यानी ढूंढना. सप्लाई रॉ मटेरियल का अगर बराबर नहीं है तो अलग सोर्स से उसको ढूंढना. एंड उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्रीज को बराबर बनाना, रीऑर्गेनाइज करना. पहले बराबर काम नहीं कर रही, अब बराबर काम करते हुए करना. फिर रिसर्च. Entrepreneurs do not immediately think of ideas and put them into research practice. They think of a variety of ideas. बहुत सारे ideas अपने सामने रखते हैं and apply quantitative technique to test their applicability. Supplement them with empirical finding. Empirical यानी historical finding. Arrive at the best alternative and apply it in practice. यानी कभी भी ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कोई भी आइडिया अपने इम्प्लीमेंट कर देंगे. पहले उसको पर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद में उसी मेथड को अपने अप्लाई करते हैं कि जो मेथड हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होती है. फिर assumption of risk. An idea that is put into reality does not guarantee success. यानी हर चीज में सक्सेस नहीं है. कोई भी आइडिया सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, ऐसा डायरेक्टली कोई गारंटी नहीं देता. Entrepreneurs assume that the risk of success or failure of the enterprise that they wish to launch. वो हमेशा assume कर लेते हैं कि जब भी मैं कुछ भी काम करूंगा सक्सेस होगा मेरा. अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Entrepreneurs play an important role in accelerating the rate of economic development of developed and underdeveloped countries. हर तरह की कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए ये लोग आगे आते हैं. They exploit the country's resources, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोइट यानी ज्यादा से ज्यादा यूज करने का काम करते हैं और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन वो लोग करते हैं जिससे कंट्री का डेवलपमेंट हो पाए. फिर आउटकम, ओवरकम रेजिस्टेंस टू सोशल एनवायरमेंट. ओवरकम यानी उसको मिटाना बोला जाता है. सोशल एनवायरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्पेशल कस्टम्स, कल्चर and values and beliefs. Changes are not easily acceptable in a given socio-economic environment of a country. Entrepreneurs discover new sources of materials, new market and new opportunities, and establish new and more attractive forms of organization. ये क्या करते हैं, जो मार्केट में या तो एनवायरमेंट में जो भी चेंज आता है ना, उस चेंज को अपने मुजब ढाल लेने का काम करते हैं, मतलब अपने हिसाब से उसको फ्रेम करने का काम. वो क्या कर, इससे क्या पता चलता है, उनका विल पावर, साथ में एंथुसियाज्म यानी जोश कितना है काम करने का उनके अंदर, ये उनके अंदर कितनी एनर्जी है, और साथ में वो हमेशा सोसाइटी में जो भी चेंज आता है उसको रेजिस्ट करने वाले फैक्टर, रेजिस्ट यानी रोकने वाले फैक्टर्स को दूर करके उस चेंज को अपनाने का काम करते हैं. इसमें किल्बी ने इसको अलग तरीके से बताया. देखिए कौन कौन से फंक्शन. एक तो एक्सचेंज रिलेशनशिप, परसीविंग अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट. पहले तो मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है उसको देखना. फिर गेनिंग कमांड ओवर स्केर्स रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज है उसके ऊपर कमांड यानी कंट्रोल लाना. फिर परचेसिंग इनपुट, रॉ मटेरियल को परचेस करना. एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू कंपटीशन, जो प्रोडक्ट हमने बनाई है उसको मार्केट में बेचना और साथ में कंपटीशन के अंदर टिकना. फिर प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, इसमें डीलिंग विद पब्लिक ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या? ब्यूरोक्रेसी का मतलब अमलदारशाही बोला जाता है, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल पे जो आते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले, गवर्नमेंट वाले, उसके साथ में डील करना. मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन विद इन द वेंचर, तो हमारे बिजनेस में काम करने वाले लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना. मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशन, कस्टमर और सप्लायर के बीच में भी अच्छे रिलेशन को मेंटेन करना आता है उसके. अब नेक्स्ट आता है उसके बाद में मैनेजमेंट कंट्रोल. उसमें पहला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा, रिटर्न क्या मिलेगा उसके ऊपर। और प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके प्रोडक्शन को कस्टमर तक पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी। फिर टेक्नोलॉजी, अक्वायरिंग एंड ओवरसीइंग असेंबलिंग ऑफ द फैक्ट्री, यानी मतलब देखेंगे कि फैक्ट्री को कैसे असेंबल अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क के लिए किया जाता है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मतलब मशीन्स लाना। फिर अपग्रेडिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, अच्छी प्रोडक्ट बननी चाहिए और प्रोसेस को अपग्रेड करना। प्रोसेस को अपग्रेड करना मतलब जिस प्रोसेस से तुम प्रोडक्ट को बनाते हो इससे अच्छा प्रोसेस कैसे आ सकता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट्स को लाना और साथ में नई प्रोडक्शन की टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना। ये सब बातें टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। अब ये देखो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स which prompt people to become entrepreneur, or what is meant by motivation. What is meant by motivation? What are the factors that motivate people to start a new venture? मोटिवेशन किसको बोला जाता है और कोई बिजनेसमैन क्यों बनता है, बिजनेसमैन बनने के पीछे का रीजन क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो तुमको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करते हैं। तो पहले तो मोटिव और मोटिवेशन के बारे में देखें। Explain the factors which prompt people to become entrepreneur, or what is meant by motivation. तो इसमें देखो मोटिव यानी क्या। The word motivation has been derived from the word motive. Motive में मतलब inner state of our mind that activates energy, directs our behavior towards our goals. हम अपने goals को पूरा करने के लिए अपने अंदर की एक फीलिंग को एनकरेज करते हैं, राइट, जिससे क्या हम एनर्जी जो हमारी ताकत है उस सबको डाइवर्ट करें हमारे गोल को पूरा करने के लिए। अब मोटिवेशन can be directed, it can be defined as a process which motivates a person into action and introduce him to continue to course of action for the achievement of goals. यानी कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर अपने इंसान को एक्शन के अंदर अपने एनर्जी को एक्शन में कन्वर्ट करना और उसको इंट्रोड्यूस करना, न्यू कोर्स ऑफ एक्शन, ये यहाँ पे बताया गया। अब मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या रिलेशनशिप, तो याद रखा जाएगा यहाँ पे वेरियस थियरीज ऑफ मोटिवेशन फॉर्मुलेटेड बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट, देयर ओपिनियंस आर एज फॉलोज। एक तो मास्लोज नीड हायरार्की थियरी, मास्लो ने थियरी, इसमें 5 अपने अलग अलग बातों को देखते हैं और उसको है ना उसको अपने यहाँ पे किसके साथ में देखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में देखेंगे। एक तो तुम्हारी फिजियोलॉजिकल नीड, इसमें क्या फूड क्लोथिंग शेल्टर एयर वाटर आता है, तो एंटरप्रेन्योर को भी तो अपने सेटिस्फाई करना होता है, खाने पीने की जरूरत हो, ये सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए चाहिए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, इसमें डिजायर ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डेंजर्स, फिजिकल डेंजर्स सेफ्टी के लिए, जैसे हेलमेट देना काम करने के टाइम पे। इन नीड्स को पूरा करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। फिर सोशल नीड्स, तो हमको दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, दूसरे लोगों के साथ में बातचीत करनी पड़ती है। So social need, when entrepreneur desires to interact with his fellow entrepreneurs, his employees and others. When entrepreneur feels that he is recognized, मतलब उसको लगता हो कि मुझे एक्सेप्ट करते हैं लोग, मुझे शाबाशी देते हैं लोग, तो उसको मोटिवेशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा जो नैनो कार है ना, उसको हर जगह पे वेलकम किया, बंद हो गई है तो कार। सिंगूर जो है ना, हाँ सिंगूर जो है ना कलकत्ता, वहाँ पे इश्यूज आए तो वहां से सीधे गुजरात में आ गए, सानंद में। अभी है ना यहाँ पे गुजरात में एक दूसरी कार भी बलेनो गुजरात में बनती, मारुति की बलेनो गुजरात में बनती, 2 प्लांट में बनती है, उसमें गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। 2019 में इन्होंने प्लांट डाला था और अभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी 18 में डाला था और अभी ऑपरेटिंग कैपेसिटी में फुल। एस्टीम नीड्स, दे इंक्लूड डिजायर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, स्टेटस मुझे मिले, एंड अचीवमेंट इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंट बनूं मैं, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना हो। फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब मैं अपने फील्ड में सबसे बेस्ट बनूं। ये अकॉर्डिंग टू दिस थियरी हायर लेवल नीड्स में टी और ई आती है, और जो पहली 2 आती है ना वो तुम्हारी लोअर लेवल नीड्स के अंदर आती है, वो भी मोटिवेट ज्यादा करती है।
हायर लेवल नीड्स है ना हमेशा ज्यादा मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को ऐसा है ना कि एम्प्लॉय सॉरी एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा है ना कि वो ये चाहते हैं कि मुझे नाम मिले, रिस्पेक्ट मिले सोसाइटी में। ऐसा अकॉर्डिंग टू डेविड मैकलेलन, अ पर्सन हैज थ्री टाइप्स ऑफ नीड्स। एक तो नीड ऑफ अफिलिएशन, अफिलिएशन मतलब फ्रेंडली और वार्म रिलेशन रखना, अच्छे रिलेशन रखना लोगों के साथ, उसको बोला जाता है। एंड नीड फॉर पावर, पावर यानी मैं किसी को कंट्रोल करूं, किसी के ऊपर अपना हक जब जताऊं, ऐसा अगर हो ने तो ये यहाँ पे आता है नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट में मैं अपने एफर्ट्स को अपने लिए यूज करूं, मैं दूसरे के लिए क्यों काम करूं, खुद के लिए ना काम करूं ऐसा। अकॉर्डिंग टू मैकलेलन, an entrepreneur has high need for achievement, moderate need for power and low need for affiliation। सबसे ज्यादा नीड किसके लिए उसकी, तो पावर के लिए जो नीड है ना वो सबसे ज्यादा होती है, अचीवमेंट के लिए सबसे ज्यादा होती है, मॉडरेट पावर के लिए, और अफिलिएशन सबसे कम। यानी वो ऐसा चाहता है कि जब पावर सबसे ज्यादा, अचीवमेंट सबसे ज्यादा मिले, पावर उसके बाद और अफिलिएशन सबसे कम। सम पर्सन्स बिलीव दैट मनी इज एन इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर, लेकिन मनी अकेला नहीं होता। देयर आर मेनी अदर मोटिवेशनल फैक्टर्स, जैसे कि नीड फॉर अचीवमेंट, डिससैटिस्फैक्शन। कई बार क्या मुझे प्रेजेंट जॉब से अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैं खुद अच्छा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्यों पढ़ा हूँ। फैमिली सिचुएशन ऐसी हो, कंट्रोल रखना हो मुझे अपनी लाइफ के ऊपर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो researchers stated that the most significant motive is the need for achievement। it is need for achievement यानी एन जिसको बोला जाता है, which provides to the entrepreneur to set up new venture। यानी अचीवमेंट सबसे ज्यादा चाहिए। मैं इसीलिए रिस्क लेना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को सक्सेसफुल चाहता हूँ और साथ में मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी के अंदर। Based on the above mentioned point, the motivating factors which drive an individual to adopt entrepreneurship or as his or her career can be classified into internal and external factors। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है, तुम्हारा फैमिली का बैकग्राउंड, तुम्हारा एजुकेशन कितना है वो, तुम्हारा ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, कौन से बिजनेस में तुम हो वो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कितना पैसा तुम्हारे पास है, एंड डिजायर टू डू समथिंग न्यू, तो तुम्हारी अंदर की ख्वाहिश। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट कितनी मदद करती है तुमको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देने के लिए रेडी है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल और लेबर कितना मिलता है, एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम बिग बिजनेस हाउसेस, जो बड़े बिजनेस है वो तुमको सपोर्ट करेंगे कि नहीं, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है। देखो ये सब अलग अलग यहाँ पे बताए गए। पहले इंटरनल फैक्टर्स है, इसमें फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड में सपोर्टिव फैमिली अगर है, या तो फैमिली के अंदर एक रोल मॉडल हो तुम्हारे लिए, तो तुम उसके साथ में बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो और नया वेंचर शुरू कर सकते हो। जैसे टाटा बिरला रिलायंस, इसमें यही है ना, बाप इतने पैसे वाले हैं कि बेटे भी वही बिजनेस के अंदर आगे बढ़े। फिर सेकंड आता है उसके अंदर ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड में तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी ट्रेनिंग है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में, इंजीनियरिंग में, मार्केटिंग में, कंसल्टिंग में, अभी तक कितना फर्स्ट हैंड नॉलेज तुम्हारे पास, कितना खुद का नॉलेज है, इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के बारे में कितना नॉलेज है, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में कितना नॉलेज है। तो एक्सपीरियंस गिव्स एंटरप्रेन्योर द कॉन्फिडेंस टू टेक रिस्क। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो रिस्क लेगा। जनरली दिस फैक्टर इज मोस्ट प्रिवेलेंट अमंग द सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स। सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव को पता है कि अगर वो इससे हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो वो अपना बिजनेस चालू करेंगे तो ही जा पाएंगे, बाकी दूसरा तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड, द टाइप ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, कितनी ट्रेनिंग है, कितना एजुकेशन है वो, इसमें भी तुम कौन से एंटरप्राइज को सेटअप करोगे वो चॉइस तुम्हारी इस पे डिपेंड करती है। प्रोफेशनली एंड टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स नॉर्मली सेट अप देयर वेंचर्स the field of their specialization because this gives confidence and reduces the uncertainty associated with the new venture। यानी एजुकेशनल बैकग्राउंड का मतलब क्या, कि तुम प्रोफेशनली और टेक्निकली कितने क्वालिफाइड हो, ये देखा जाता है। तुम्हारे पास अगर कोई फील्ड का स्पेशलाइजेशन है ना तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा और तुम जानते हो कि ये बिजनेस के अंदर मैं सक्सेसफुल हो ही पाऊंगा। फिर नेक्स्ट देखो फाइनेंशियल कंडीशन, ये पैसा सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। एडवर्स और सपोर्टिंग फाइनेंशियल कंडीशन दोनों, वेन इंडिविजुअल उसके पास पैसे ना हो, अनएम्प्लॉयड है, लंबे टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहता है, तो फिर वो क्या सोचेगा, ला खुद का खुद तो चालू करूं, कुछ तो अपने आप स्टार्ट करें। या फिर उसको अगर अपने फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिलता,
या उसके पास सरप्लस फंड नहीं है तो, लेकिन अगर उसके पास सरप्लस फंड, तो फिर वो क्या करेगा, वो उस पैसे को यूज करके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो जानता है कि वो खुद की डिमांड इसी तरह से पूरी कर पाएगा। फिर आता है नीड फॉर अचीवमेंट या तो डिजायर टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना। ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा had a strong desire to produce a car for middle class family, तो इसीलिए इन्होंने नैनो कार प्रोड्यूस की। यहाँ पे भी नैनो का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स, the development of entrepreneurs depends upon the availability of certain supportive factors। supportive factors से बाहर के होते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम करती है और प्रोग्राम्स बनाती है इन सबको एनकरेज करने के लिए, जैसे कि टैक्स में इंसेंटिव्स देना, यानी टैक्स में राहत देना, टैक्स में एग्जेम्पशन यानी माफी देना। by providing facilities, utilities, services, incentives, and concession, the government can provide strong motivation to the entrepreneur. Further, these measures reduce the risk which entrepreneur has to bear। रिस्क तुम्हारा थोड़ा कम हो जाता है। कम होने के पीछे का कारण ये कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर हेल्प मिले तो गवर्नमेंट तुमको खराब कंडीशन में भी सपोर्ट करेगी इसकी वजह से। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम वेरियस फंडिंग बॉडीज, मतलब तुमको तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पैसा आना चाहिए। पैसा आने के लिए अब खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो बाहर से भी पैसा तो लाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड फंड्स हमको अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा अगर देने के लिए हमारे सामने और हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यहाँ पे आईसीआईसीआई का नाम दिया गया है, आईडीबीआई, एसएफसी, आईआरबीआई, और इन एडिशन टू दीज इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की भी इंस्टीट्यूशन है, एनएसआईएस, फिर सीडो और एसएसआईबी। ये सब का काम क्या है, वो लोअर रेट के ऊपर अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो सप्लाई करने का काम करती है, मशीनरी इक्विपमेंट सबके लिए पैसा भी देती है और साथ में ये मटेरियल को तुम्हारे तक पहुंचाने का काम भी करती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड लेबर, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल तो इसको फैसिलिटी समझेंगे और इसके कारण हम अपना डिसीजन इसी फेवर में रखेंगे कि हम नया बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में एनकरेजमेंट फ्रॉम बिजनेस हाउसेस, बड़े बिजनेस की तरफ से अगर स्मॉल बिजनेस को एनकरेजमेंट मिलता हो, को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता हो आगे बढ़ने के लिए, और वो अपने छोटे मोटे काम को इन छोटे बिजनेस को आउटसोर्स करते हो, तो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स भी क्या करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन के बिग बिजनेस हाउसेस के साथ में काम करेंगे। फिर प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हाई प्रॉफिट मार्जिन, लो लेवल ऑफ कंपटीशन, ये सब भी तुम्हारे को मोटिवेट करते हैं। अगर इसका मतलब कि अगर प्रॉफिट ज्यादा मिलता हो और कंपटीशन कम है तो तुम्हारी प्रोडक्ट की डिमांड, तुम्हारे फॉर्म की प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है ऐसा मान के तुम ये वेंचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ो। अब मूर्ति ने क्लासिफाई किया है, देखो 3 तरह के अलग अलग फैक्टर्स को। एक तो एम्बिशियस फैक्टर, एम्बिशियस मतलब तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा जिसको बोला जाता है, तो वो कैसी, पैसा बनाने की, खुद एम्प्लॉयमेंट लेने की, किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना है। तीसरा सोशल गेन, समाज में स्टेटस बढ़े। फिर नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ हासिल करना है मुझे, एंड टू डेवलप फैमिली बिजनेस, या फिर फुलफिल द डिजायर ऑफ पेरेंट्स और सेल्फ और वाइफ, अपने पेरेंट्स की डिजायर को पूरा करने के लिए, खुद की डिजायर को पूरा करने के लिए। फिर कंपेलिंग फैक्टर्स, कंपेलिंग यानी तुमको करना ही पड़े, तुम नहीं चाहते लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करना पड़े। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, तुम्हारी प्रीवियस जॉब तुमको अच्छी नहीं लगती, डिससेटिस्फेक्शन उससे, तुम्हारे पास टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल है जिसको तुम यूज करना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसे पड़े हुए तो बेकार में पड़े हुए, अगर यूज करोगे ज्यादा कमाओगे पैसे। रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट स्टार्टेड बाय फादर, फादर ने बिजनेस तब शुरू किया था लेकिन उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तुम खुद उसको रिवाइव करो। अब इसमें फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स यानी तुमको फायदे पहुंचाने वाले फैक्टर्स, पहले आता है पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि तुमको लगता है कि तुम बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनोगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, बहुत पैसा है। फिर एनकरेजमेंट फ्रॉम फैमिली मेंबर, फैमिली के मेंबर्स भी तुम्हारे साथ में सपोर्ट करने के लिए आते हैं। एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर एंटरप्रेन्योर्स, तो दूसरे लोग हैं वो भी तुमको आगे बढ़ने के लिए मौका देना चाहते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, various steps of entrepreneur decision process, most important again।
ये नया क्वेश्चन है, यानी मतलब 2 साल पहले जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एंटरप्रेन्योर डिसीजन प्रोसेस इज मूवमेंट फ्रॉम अ प्रेजेंट लाइफ साइकिल टू फॉर्मिंग अ न्यू कंपनी। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप्स का मीनिंग स्पेलिंग देखो। चेंज फ्रॉम प्रेजेंट लाइफ स्टाइल टू लीव अ प्रेजेंट लाइफ स्टाइल, यानी देखो डिसीजन प्रोसेस, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ तो उसका डिसीजन लेने के लिए मैं कौन कौन सी चीजें दिमाग में करूंगा। तो पहले तो अपनी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल या तो जॉब को चेंज करना है, पर याद रखो ये इजी काम नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड करेज, हिम्मत चाहिए। और इस चेंज के लिए या तो कोई चीज नई करने के लिए, डिफरेंट करने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत और एनर्जी का होना जरूरी है। Different individuals start business in the areas which are familiar and where work environment is good for a new enterprise. जहाँ पे तुम्हारे लिए अच्छा एनवायरमेंट हो ने, वहां पे अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। इसमें 3 अलग-अलग फैक्टर्स बताए। पहली बात, इन सम केस पर्सन वर्किंग इन मार्केटिंग जॉब, उसको पूरा मार्केट पता है, कस्टमर्स के बारे में पता है, उसको ये भी पता है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, उनकी कौन सी नीड्स एंड वांट्स अनसेटिस्फाइड है, तो उसको आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट ये मांग रहे हैं, वो प्रोडक्ट वो बनाने के लिए नई कंपनी शुरू कर सकता है। वाइल वर्किंग विद प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, वो अभी जो टेक्नोलॉजी में है उसके साथ में काम करते हुए पर्सन डेवलप न्यू प्रोडक्ट आइडिया और प्रोसेस, उसको नए आइडियाज आते हैं, नए प्रोसेस उसको माइंड में आते हैं। व्हेन दिस न्यू आइडिया इज नॉट एक्सेप्टेड बाय देयर एम्प्लॉयर, और ये आइडिया अपने एम्प्लॉयर के सामने रखो लेकिन एम्प्लॉयर इस आइडिया को एक्सेप्ट ना करे, उसको लगता है कि मैं खुद ही चालू करूँ ये कंपनी। Sometimes desire to live present lifestyle and to start a business may come from negative forces disruption. Negative forces का मतलब क्या? कि many companies have been formed by retired people or who have been fired by employer. को निकाल दिया कंपनी से। हमारी कंपनी के अंदर जो तुम काम करते थे ना, उसी काम से तुमने नया बिजनेस चालू कर दिया, तुम उसके कॉम्पिटिटर बन जाते हो। उसको प्रमोट नहीं किया, अच्छी डिग्री थी लेकिन फिर भी, तो भी वो इंसान क्या करेगा, जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर। The desirability of new venture formation. Some people believe that a new company desirable है, नई कंपनी होनी चाहिए। This idea comes from individual's culture. तो तुम्हारे कल्चर में से आइडिया आती है। सब कल्चर, सब कल्चर यानी मतलब जिस कल्चर के अंदर, जैसे अगर बात करें इंडियन, इंडियन के अंदर वापस गुजराती और उसमें वापस बड़ौदा। फैमिली, टीचर्स, पीयर्स, पीयर्स यानी साथ में करने वाले। For example, American culture gives more importance to become one's own boss and to make money. अमेरिका में यही भी समझाया जाता है कि खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। कंपनी के ऑनर्स, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेसर एटसेट्रा एनकरेज द चिल्ड्रन टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। खुद कंपनी के ऑनर है, खुद अगर समझो कि बहुत पैसे कमा चुके हैं तो अपने बच्चों को यही बताएंगे कि तुम खुद का बिजनेस चालू करो। एंड सिमिलरली न्यू आइडिया टू स्टार्ट ओन बिजनेस मे बी गिवन बाय टीचर और अ पीयर, यानी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया अगर दिया जाए टीचर और पीयर यानी तुम्हारे साथ में काम करने वाला। सेम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल। पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू वेंचर फॉर्मेशन, डिजायर एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स। इसमें पहले आता है गवर्नमेंट का बैकग्राउंड, रोल मॉडल, तुम किसको देख के आगे बढ़ते हो, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, पैसा कितना है और मार्केट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सारी यूटिलिटी सर्विस यानी वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है वो, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट देती है, मतलब गवर्नमेंट स्टेबल है और गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म तक चलने वाली, तो यहाँ से नए बिजनेस शुरू होंगे। फॉर्मल एजुकेशन एंड प्रीवियस बिजनेस एंटरप्राइज एक्सपीरियंसेस इंड्यूसेस पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। हमारा एजुकेशन अगर अच्छा है और साथ में तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो तुम नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सब पर्सन आर एक्सपर्ट, कुछ लोग मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, दे हैव एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ बेस्ट मार्केटिंग पैकेज, सो दे डिजायर टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। इनके पास क्या बेस्ट नॉलेज है अपना मार्केटिंग कैसे करना है। रोल मॉडल इन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तुम्हारे रोल मॉडल ऐसे कि जिसको देख के तुमको काम करने का मन हो और तुम्हारे पास पैसे इतने अवेलेबल है तो भी तुम काम करोगे आगे। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है।